कुमार मिश्रा एंड एज आई हैड प्रोमिस्ड कि मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊंगा वोकैब का, और मैंने प्रॉमिस किया है कि पर डे डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ये आपके एसएससी बैंकिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स युग। ओके, आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा अपने एंड से हो सके शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के फिर से 10 महत्वपूर्ण जो आपकी वोकैबुलरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके वर्ड मीनिंग है, उनसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर, लविंग। आपका कोई बहुत लविंग है, आप उसकी क्या करते हो, बहुत ज्यादा केयर करते हो, उसको पालते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, चेरिश करना बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, नर्चर, ट्रेजर। नर्चर मतलब ही पालन पोषण करना, ट्रेजर किसी चीज को संचित रखना, फोस्टर टू ग्रो किसी चीज को बढ़ाना, और इनकरेज मतलब किसी चीज को उत्साहित करना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द चेरिश। ये चेरिश के क्या है, सभी हम हिंदी में कह सकते हैं समानार्थी शब्द हैं। क्लियर है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे इस पपी को चेरिश किया जा रहा है, इसको पालन पोषण किया जा रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो चेरिश का मतलब होता है किसी चीज को पालना, किसी चीज को इनकरेज करना। इन शॉर्ट, अगर आप किसी फीलिंग्स को, किसी इमोशन को भी आप इनकरेज करते हो तो दैट में बी कॉल्ड चेरिश, उसको हम चेरिश बोल सकते हैं। तो एज यू नो, एंटोनिम्स का मतलब होता है इसका विपरीत। विपरीत क्या हो जाएगा, अबंडेंट मतलब किसी चीज को त्याग देना, फॉरसेक मतलब त्याग देना, रेनाउंस मतलब भी आपका किसी चीज को छोड़ देना, और डिस्कार्ड मतलब किसी चीज को फेंक देना। तो ये आपका चेरिश मतलब पालना पोषना, और उसका उल्टा एंटोनिम्स आपका ये सभी हो जाएंगे। तो चेरिश आप इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको पेरिस से आप याद कर सकते हो, CHERISH, पेरिस चेरिस, पेरिस चेरिस। ठीक है, तो 2-3 बार बोलोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। सेकेंड है आपके पास चेस्ट। ओके, चेस्ट सबसे, ठीक है, सबसे सिंपल वर्ड है चेस्ट। स्पेशली दिस इज वेरी प्योर, which is a person who is not lustful, who do not have lust is called chaste. उसको क्या कहते हैं हम लोग, चेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जो लस्टफुल नहीं है, ओके, क्या कह सकते हैं, जो पवित्र है, जिसे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड योर चेस्ट। ओके, आपको ध्यान रखना है, स्पेशली यह आपका एडजेक्टिव है, तो किसी भी नाउन के पहले आप इसको चेस्ट का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर। क्या सिनोनिम हो सकता है आपका, प्योर, ऑनरेबल, इमेक्युलेट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एसएससी में भी आ चुका है, इमेक्युलेट। तो ये इस पे आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे इमेक्युलेट को। इमेक्युलेट का मतलब होता है पवित्र, और इसको आप कह सकते हो हु डू नॉट हैव लस्टफुल डिजायर इज कॉल्ड योर इमेक्युलेट। ओके, एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, डिफाइल्ड। डिफाइल्ड मतलब किसी की प्रतिष्ठा को नाश करना, उसको डिफाइल करना, किसी प्रकार से उसको अपवित्र करना। ठीक है, लाइसेंसियस और लस्टफुल, दीज आर द आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, चेस्ट के। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेस्ट से भी आप चेस्ट को मतलब रिमेंबर कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। यूज क्या है, द priest was pleased with her because of her chaste character। मतलब उसके पवित्र कैरेक्टर के कारण, चरित्र के कारण जो पुजारी था वो क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है, तो देखो कैरेक्टर जो नाउन है उसके पहले हम लोगों ने चेस्ट यूज किया है, जो कि पवित्र को दिखा रहा है। आप देख सकते हो ये महिला क्या पूजा करने आई है, तो इसको आप चेस्ट से याद कर सकते हो। थर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट, कैटास्ट्रॉफ। ओके, ये आपको कई जगह वर्ड आपको देखने को मिला होगा, कैटास्ट्रॉफ। ओके, बेसिकली ये क्या है, नाउन है। क्या मतलब होता है इसका, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग, अ डिजास्टर, जिसे कह सकते हो तबाही कह सकते हो। कोई ऐसा जो इवेंट है जो अचानक से कोई तबाही लेके आता है, कोई डिजास्टर लेके आता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैटास्ट्रॉफ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देख सकते हो यहाँ पे कैसा कैटास्ट्रॉफ आया है। ठीक है, अर्थ ब्रेक हो गई है, बिजली गिर रही, लाइटनिंग हो रही है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके, डिजास्टर, याद रखेंगे, डिजास्टर, कैलमिटी, मिसफॉर्च्यून, मिसहैप। ओके, ये सभी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सभी आपके कहीं ना कहीं मतलब ये नेगेटिव वर्ड को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। एंटोनिम्स, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, रेस्टोरेशन। दीज आर व्हाट, दीज आर द एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, कैटास्ट्रॉफ के।
बिकॉज ये क्या है, आपका नाउन है, कैसे यूज कर सकते हैं? एक्सपर्ट फियर अ ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ इफ फूड इजंट डिलीवर्ड टू द रेफ्यूजीज सून। तो क्या बता रहा है कि अगर हमारे जो एक्सपर्ट है इस बात को, उनको भय लग रहा है कि एक बहुत बड़ा तबाही आ सकती है अगर रिफ्यूजीज को भोजन नहीं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, तो सिंपली आप इसको कैटास्ट्रॉफ का यूज कर सकते हो। बार बार बोलिएगा, आप इसको आपस में जो आपकी साधारण बोलचाल की भाषा में भी यूज करेगा तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। क्लियर है? फिलहाल नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, कैरिकेचर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है और हम लोग समझ नहीं पाते। कैरिकेचर एडजेक्टिव है, क्या करना, जब आप किसी की फनी पिक्चर बनाते हो, किसी चीज को एग्जिगरेट करते हो, ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैरिकेचर के नाम से जानते हैं। अ पिक्चर, अ डिस्क्रिप्शन और इमिटेशन ऑफ अ पर्सन इन अ फनी वे, ओके, जिसका क्या कहता है? कैरिकेचर कहते हैं। किसी चीज का कार्टून बनाना, दैट इज कॉल्ड योर कैरिकेचर। क्या है ये? एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या मिल जाएगा आपका? एग्जैगरेशन, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, इमिटेशन, नकल करना, रेडिक्यूल, जो बहुत ही हास्यप्रद होता है। ओके, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्जैक्टनेस, जो एकदम सटीक है, प्रिसीजन है, ठीक है, प्रिसीजन और रियलिटी में जो आप दिखाते हो, दैट इज आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्या यूज किया गया यहाँ पे? एन आर्टिस्ट वॉज डूइंग कैरिकेचर्स इन द पार्क। एक आर्टिस्ट थे, देखो ऐसे, वो क्या कर रहे हैं? पार्क में कैरिकेचर कर रहे हैं, मींस वहां पे वो फनी फनी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? फोर्थ वर्ड मीनिंग हो गया। आगे चलते हैं। कैरस, ठीक है, कैरस, सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे हम लोग? कैरस। कैरस, आई रिपीट, CARESS। कैसे याद रख सकते हैं? कार में एस आ गया, एस कौन वाला? ए वाला नहीं, ASS वाला नहीं, ESS वाला। तो कार में एस आ गया, डंकी आ गया, तो वो क्या हो गया? कैरस हो गया। ये नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। जब आप किसी को दुलार करते हो, टच करते हो, ठीक है, स्ट्रोक जेंटली और लविंगली, और जेंटली और लविंग टच, क्या कहते हैं उसको? कैरिस कहते हैं ना। किसी को आप मतलब लवली, जिसे यहाँ देख रहे हो ना, एक माता जो मदर है अपने सन को क्या कर रही है? कैरिस कर रही है ना, वो बहुत ही प्रेम से उसे दुलार दे रही है। ठीक है, स्पेशली आप इसको सिनोनिम बता सकते हो, फॉन्डल, है ना, एम्ब्रेस और हग ना, किसी को एम्ब्रेस करना, गले लगाना, फॉन्डल करना, हग करना, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके सिनोनिम्स में आ जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, रिपल्स, किसी को दूर भेजना, स्पर्न मतलब किसी चीज से रिफ्यूज कर देना, जैसे मैं बोलूं ही स्पर्न द रिलेशनशिप। क्लियर है? तो आप बस यहाँ कैरिस याद कर लो, बाकी मैं सब्सिक्वेंटली जो आपके वीडियोस लेक्चर लेते आऊंगा उसमें मैं स्पर्न भी कवर कर दूंगा। क्लियर है? डिस्प्लीज, किसी से नाखुश हो जाना, जैसे देखो ये सभी आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? अब चलते हैं यहाँ पे यूज पे। शी कैरेज द गर्ल्स फोरहेड, क्या किया? गर्ल्स के फोरहेड पे क्या किया? ललाट पे उसने प्रेम दिखाया, उसको दुलार दिखाया। ठीक है, ये 5 हो गए आपके। 6 पे चलते हैं। कैप्टिविटी, देखो बेचारे कैसे अंदर बंद है डॉगीज, ओके। तो कैप्टिविटी का मतलब होता है दासत्व, किसी को अधीन कर लेना, किसी को कैद कर लेना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? कैप्टिविटी। इसलिए स्पेशली क्या है आपका? ये आपका नाउन है। सिनोनिम्स क्या कर सकते हैं आपका? इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, एप्रहेंड। एप्रहेंड स्पेशली जब पुलिस किसी चोर को गिरफ्तार करती है तो आपको एप्रहेंड देखने को मिलता है। एप्रहेंड मतलब एक तरह से गिरफ्तार कर लेना। तो कैप्टिविटी मतलब दासत्व होता है, इसका उल्टा ऑफकोर्स फ्रीडम हो जाएगा, लिबर्टी हो जाएगी और रिलीज हो जाएगा। याद है मैंने आपको लिबर्टी लिबरेटेड आपको लास्ट वाले वीडियोस में करवाया था, अगर नहीं देखा तो मेरा फर्स्ट पार्ट भी जाके देख लेना। यूज कैसे करेंगे? इन कैप्टिविटी एनिमल्स माइट नॉट एक्ट द सेम वे दे डिड इन द रियल वर्ल्ड। ओके, इन द वर्ल्ड क्या कहना चाह रहा है कि जंगल में जो एनिमल है जैसे बिहेव करते हैं, वो वैसे कैप्टिविटी मतलब दासत्व में उस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो डेफिनेटली इन सब चीजों को कैप्टिविटी मतलब दासत्व या अधीनता को बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। कैप्शियस, कैप्शियस मतलब एक ऐसा बंदा है जो हमेशा, अब जैसे आप में से में कोई, आपके में से ही कोई मित्र होगा जो हमेशा क्या करता है? आपके फॉल्ट खोजता रहता है। तुमने ये गलती करी, तुमने ये गलती करी, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यार यू आर वेरी कैप्शियस। ओके, जैसे आप में कोई फ्रेंड है जो बहुत ज्यादा क्या करता है? आपकी गलतियां ढूंढते रहते हैं, तो क्या बोल दो? यू आर वेरी कैप्शियस। आप कैसे हो? आप हमेशा फॉल्ट खोजते रहते हो। हिंदी में क्या कह सकते हैं? छिद्रान्वेषी, जो हमेशा फॉल्ट खोजता रहता है ना। जैसे टीचर को देखो, है ना, क्या कर रही है? आप हमेशा आपकी फॉल्ट खोज रही है। ओके, ये क्या है? शी इज वेरी कैप्शियस टीचर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या इसका सिनोनिम हो सकता है? इरिटेट, जो बहुत इरिटेट करते हैं, फ्रेटफुल और क्रिटिकल, दीज आर, ये क्या हो सकते हैं आपके?
कैप्शियस के सिनोनिम हो जाए, जो बहुत इरिटेट करता है, फ्रेटफुल होता है, क्रिटिकल होता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कैप्शियस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्या, एप्रिशिएटिव, जो एप्रिशिएट करे, आपकी आपकी प्रशंसा करे, कंसिडरेट हो, थॉटफुल हो, हम कह सकते हैं उसको, ये आपके कैप्शियस का एंटोनिम्स हो जाएगा। कैसे यूज करेंगे, बिकॉज एग्जेक्टिव है तो नाउन के पहले यूज होगा। रोहन इज अ, दो बार यहाँ पे ए आ गया, देख लेना इसको। रोहन इज अ कैप्शियस टीचर, कैसा टीचर है, हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग, है ना, हमेशा फॉल्ट को फाइंड करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कैलस, कैलस मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा कठोर है, निर्दयी है ना। कैलस क्या है आपका एडजेक्टिव, देख रहे हो, एकदम निर्दयी टाइप का है, एकदम आंख वाँख बनाए हुए है ना। चलो तो देखते हैं, शोइंग और हैविंग अ इनसेंसिटिव और क्रूल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, मतलब किसी की तरह क्या होता है, इनसेंसिटिव हो जाना, कि उसकी मतलब एक तरह से निर्दयी हो जाना, कठोर हो जाना, दैट इज कॉल्ड योर कैलस। कैसे याद करेंगे, कॉल अस, ठीक है, कॉल अस, OUS, ठीक है। तो जो कॉल करके OUS करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं, कॉल OUS, ओके, कॉल OUS। कैसे, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है हठी टाइप के जो होते हैं, जो किसी के बोलने पर भी नहीं मानते, किसी की बात को, अपना मूड नहीं बदलते, चाहे लोग चाहे या ना चाहे, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका कैलस का। अनफीलिंग, जिसके मतलब कोई फीलिंग नहीं है, जो हार्टलेस है, और इनडिफरेंट, स्पेशली इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलस के सिनोनिम्स के रूप में यहाँ पे रख सकते हैं। एंटोनिम्स, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कंपैशनेट, जो दयावान है, टेंडर है, कोमल है, काइंड है, दयालु है, और सिंपैथेटिक है, जिसमें सिंपैथी है, वो क्या हो जाएंगे आपके कैलस का एंटोनिम्स हो जाएगा। अगला क्या है, द मैन, इसका देखो कैसे यूज कर सकते हैं, द मैन हु स्टोल फ्रॉम द पुअर वॉज अ कैलस थीफ। देखो ये जैसे मान लो थीफ था और उसने गरीब व्यक्ति के पास से कोई चीज चोरी कर ली, तो क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा कैलस था, उसे ध्यान नहीं आया कि गरीब का कोई चीज नहीं लेना चाहिए, तो ये कैसा है, ये आपका कैलस है। बात समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। 9 देख लेते हैं, कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है टक्कर, COLLISION, किसी चीज में टक्कर हो जाना, क्या बोल सकते हैं, एन इंस्टेंट ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट अनदर, एक दूसरे को बहुत कड़ी टक्कर हो जाना। जैसे देखो दो कारों में टक्कर हो रही है ना, इसको कह सकते हैं देयर इज अ कोलिजन बिटवीन टू कार्स ना, कोलिजन हो गया है। अच्छा, अभी इसको याद करने के लिए एक चीज और समझ लो, अगर मैं डबल एल आई की जगह यू कर दूं तो कोल्यूजन हो जाएगा। अगर मैं लिखूं COLLUSION, आई रिपीट COLLUSION, तो उसका मतलब हो जाएगा कि जब कोई डिसऑनेस्टली क्या करता है, किसी से कोई एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे मान लीजिए पुलिस किसी थीप से एग्रीमेंट कर लिया, तो उसे कोल्यूजन बोलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक कोलिजन होता है, एक कोल्यूजन होता है, क्लियर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोल्यूजन को भी लेकर आऊंगा, ठीक है। सिनोनिम क्या हो सकता है, एनकाउंटर, किसी चीज को एनकाउंटर करना, क्लैश होना, कंफ्लिक्ट होना, डिससेंटनिंग होना, मना करना किसी चीज को ना, वो क्या हो जाएगा आपका कोलिजन को यहाँ पे दर्शाएगा, विरोध करना। डिससेंटनिंग को क्या कहते हैं, विरोध करना। यहाँ देख लेना एग्जाम में आया हुआ है डिससेंटनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पद है, विरोध करना, क्लियर है। एंटोनिम्स क्या, एग्रीमेंट, हार्मोनी, कंपैटिबल, यूनियन, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। कैसे यूज करेंगे, देयर वाज अ मिड कार कोलिजन बिटवीन द टू एयरक्राफ्ट, तो दो एयरक्राफ्ट में क्या हो गया, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गई। आप इसको यूज कर सकते हो, पर याद रखना ये एज ए कैसे यूज होगा, नाउन यूज होगा, ठीक है, नाउन की तरह। फाइनल वर्ड्स पे चलते हैं, 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, कोमोडियस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोमोडियस मतलब होता है रूमी, कंफर्टेबल, जो चीज आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्या बोलोगे आप उसे, कोमोडियस। जैसे बोलेंगे दिस प्लेस इज कोमोडियस फॉर मी, मेरे लिए कैसा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, ओके, क्या बोलेंगे उसको, जैसे या क्या है, सोफे पे बैठे एकदम आराम से, सोफा इसके लिए क्या है, स्ट्रेट कोमोडियस है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट है, सुटेबल है, रूमी है, क्या हो जाएगा आपके कोमोडियस के सिनोनिम हो जाएंगे, समानार्थी हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो अनसुटेबल, अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट, ठीक है। क्या से यूज किया है, द हार्बर इज सेफ एंड कमोडियस, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह कैसा था, सुरक्षित था और कॉमोडियस था, आरामदायक था, ठीक है। तो आई होप ये 10 आपको समझ में आओगे। एक बार चलो फटाफट इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। चेरिस मतलब पालना, टेस्ट मतलब पवित्र, ठीक है, वो अलग चीज मत समझ लेना, ये ई वाला है, लास्ट में ई लगा है इसमें, ठीक है। कैटास्ट्रॉफ तबाही को कहते हैं, ठीक है। कैरिकेचर किसी का बहुत फनी सा चित्र बनाना,
कैरस मतलब दुलार दिखाना, कैप्टिविटी दासत्व या कैद, कैप्शियस छिद्रान्वेषी फॉल्ट फाइंडिंग पर्सन, कैलिस निर्दयी, कोलिजन टक्कर को कहते हैं, और कॉमोडियस मतलब बहुत ही आरामदायक, ठीक है, कंफर्टेबल। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। आप पर डे इसे वॉच करोगे क्योंकि पर डे मैं आपको वीडियोस देने वाला हूं, ओके। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आफ्टर ला विस्ता।